मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर MJ एजुकेशन मैथ्स 99। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेजरमेंट एंड हाउ टू कैलकुलेट इट फॉर डिफरेंट शेप्स। इस वीडियो के बाद ये गारंटी है आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ आने वाला है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अच्छे कमेंट करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारे घर के बाहर जो गार्डन है उसकी 4 बाउंड्रीज हैं। सपोज करते हैं ये हमारा गार्डन है और ये उसकी बाउंड्रीज है। अब मेरे को फेंसिंग करनी है, वायर लगानी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितनी वायर यूज होने वाली है इस बाउंड्री पे लगाने के लिए? तो ये चीज जो बताएगी वो हमें पेरीमीटर से पता चलेगा। यानी कि पेरीमीटर क्या है? इसकी बाउंड्री है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं ये है हमारा पार्क, ठीक है, और ये पार्क की साइड में उसका जो फुटपाथ होता है वो है। आप इस पे जा रहे हो और एक कंप्लीट राउंड लेके आगे यही आ गए, ठीक है। अब आपने जिस फुटपाथ पे मूव किया है यही क्या हो गया? पेरीमीटर। यानी कि इसकी आउटर बाउंड्री, जो बाउंड्री है इसी को क्या कह रहे हैं हम? पेरीमीटर कह रहे हैं। एक और हम मान लेते हैं ये हमारा रेस ट्रैक है, ठीक है। अब इस रेस ट्रैक ये क्या है? इस पूरे शेप का ये क्या? इसका पेरीमीटर हो गया। इजी है ना? तो चलिए देखते हैं आगे। पहले देख लेते हैं व्हाट इज पेरीमीटर। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखते हैं पेरीमीटर इज अ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। नॉर्मली कुछ नहीं है पेरीमीटर, किसी चीज की बाउंड्री जो होती है वो ही पेरीमीटर। अच्छा एक इसकी यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या हो सकती है? इसकी जो यूनिट है वो लेंथ के सेम होती है। यानी कि इसकी यूनिट मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है। यानी कि क्या हो सकती है? सेम एज लेंथ, ठीक है। ये था। चलिए और देखते हैं। अच्छा अब हमें ना डिफरेंट शेप्स के लिए देखेंगे। हम स्क्वायर के बारे में देखते हैं। पहले स्क्वायर नॉर्मली हम उसे कहते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए इसकी साइड है ए लेंथ की, ये भी ए लेंथ की और ये भी ए लेंथ की। अब मुझे स्क्वायर के लिए ना फॉर्मूला मैं क्या करूंगी, मैं लिख देती हूँ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो पेरीमीटर को मैं पी से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। मैं लिख देती हूँ पेरीमीटर और इसे मैं ऐसे डिनोट करूंगी ऑफ स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। यानी कि मैं एक साइड ले लूंगी क्योंकि सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। तो मैंने ले लिया ए है, 4 से इंटू कर दूंगी मैं उसकी एक साइड को। यहाँ इस केस में क्या होगा? 4 इंटू ए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब एक एग्जांपल ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास है गिवन है कि हमारी एक स्क्वायर है, उसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक स्क्वायर। मैंने मान लिया ये है एक स्क्वायर। इसमें एक साइड की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर है तो सभी साइड क्या होगी? इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक। अच्छा हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं पेरीमीटर ऑफ, अच्छा पेरीमीटर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक। स्क्वायर फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? 4 इंटू साइड। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इस एग्जांपल का सॉल्यूशन देखते हैं। फोर इंटू साइड, और साइड क्या है यहाँ? 5 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दूंगी 5 सेंटीमीटर, ठीक। 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। मेरे को क्या मिल गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इजी था, आई नो, बहुत इजी है। चलो और क्वेश्चंस करते हैं।
हमने स्क्वायर देख लिया, ठीक। अब हम देखेंगे रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल की दो साइड होती है, मतलब डिफरेंट दो तरह की लेंथ होती है। एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेड, ठीक है। ये L लेंथ की है तो ये भी L लेंथ की है, ये B ब्रेड की है तो ये भी B ब्रेड की है, ठीक। चलिए पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का लिखती हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड। अच्छा, ये मैं L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ, और ये B को ब्रेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब हम इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। हमें एग्जांपल दे रखा है जिसमें हमें लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर की और ब्रेड दे रखी है 3 सेंटीमीटर की। तो हम पहले यहाँ एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो लेंथ मुझे गिवन है 7 सेंटीमीटर और ब्रेड 3 सेंटीमीटर। चलिए अब हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। अच्छा, ये 2 के बाद ब्रैकेट आ रहा है ना, यानी कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद जो एडिड जो सम होगा इसका लेंथ और ब्रेड का, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने देखा 2 इंटू लेंथ क्या है इसकी 7 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड क्या है 3 सेंटीमीटर। तो मुझे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 7 प्लस 3 10 सेंटीमीटर इंटू 2, 2 10 20, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। इजी था ना? ऐसे ही होता, बहुत इजी क्वेश्चंस है। आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है इस वीडियो के बाद। चलिए अब आ जाते हैं हम ट्रायंगल पे। तो मैं एक रफ स्केच यहाँ ट्रायंगल का बना देती हूँ, ठीक है। अब ट्रायंगल में कुछ भी केस हो सकता है। हम मान लेते हैं इसकी साइड हम डिफरेंट ही ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है वो है सम ऑफ ऑल साइड। इस केस में क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c, ठीक। तो आपको ये याद रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है। हम एक यहाँ रफ स्केच बना लेते हैं ट्रायंगल का। और अब ना यहाँ हमें 3 साइड्स दे रखी हैं, वो भी डिफरेंट है, तो हम ना मेंशन कर लेते हैं इस फिगर में। एक साइड है हमारी 3 सेंटीमीटर की, एक साइड है हमारी 4 सेंटीमीटर की, और एक साइड है हमारी 5 सेंटीमीटर की। तो मैंने क्या किया, यहाँ मेंशन कर दिया। अच्छा, अब हमारा फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का, तो पहले वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को मैं ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रही छोटे से, क्या था, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ इस एग्जांपल का। तो पेरीमीटर में है साइड 3 प्लस 5 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ आपका 12 सेंटीमीटर। अच्छा, यूनिट लिखना कंपलसरी है, मैं यहाँ चाहे यहाँ लिख लेती हूँ, ये सेंटीमीटर में सब, और सबकी सेम यूनिट होनी चाहिए, आपको याद रखना है। अगर बाय चांस यहाँ किसी की यूनिट डिफरेंट होती तो हम क्या करते, कन्वर्ट करते पहले एंड देन सॉल्व करते। अच्छा, पेरीमीटर क्या आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। कितना इजी सा था, है ना। हमने कितने
तरह के हमने आज की वीडियो में देखा कि पेरीमीटर नॉर्मली किसे कहते हैं। तो बाउंड्री जो होती है किसी भी शेप की उसे हम पेरीमीटर कह सकते हैं। हमने एग्जांपल्स देखे, हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ा और एग्जांपल पढ़ा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस के लिए है। ये 3 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को आप अभी पॉज करो और इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करो। ठीक है, इतने में आगे क्वेश्चन इसको सॉल्व करती हूँ और मेरे को ना इसके आंसर कमेंट में बताना। ठीक, इतने में सॉल्व करती हूँ और चेक करो आपका आंसर सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, देखते हैं। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेती हूँ। पहले अभी बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताना है, तो मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ यहाँ स्क्वायर का। साइड कितने की है? 6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड फिर क्या होंगे? 6 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। स्क्वायर को मैं ऐसे प्रेजेंट कर दूं। ठीक है, आप पूरा भी लिखो। तो ये होता है 4 इंटू साइड। अब ये फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन को अप्लाई करूंगी, यानी कि मुझे जो साइड की वैल्यू गिवन है मैं यहाँ पुट कर दूंगी। ये हो जाएगा 4 इंटू 6, 4 6 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया इसका? 24 सेंटीमीटर। और ये आपका सॉल्व हो चुका है। कितना इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रही हूँ मैं सॉल्व। ये बोल रहा है अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ 8 मीटर and breadth 5 मीटर। Find its perimeter। हमें पेरीमीटर बताना है और लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो मैं यहाँ एक रफ डायग्राम बना रही हूँ जिसमें मैं लेंथ गिवन है 8 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है मुझे 5 मीटर, और मैं पुट कर दूंगी इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 8 मीटर प्लस 5 मीटर। अच्छा, ये हो जाएगा यहाँ 13 मीटर और ये हो जाएगा 26 मीटर। मेरा फाइनल आंसर क्या है? 26 मीटर। आपको क्या पता होना चाहिए कि पेरीमीटर किसे कहते हैं? वो मैंने आपको बता दिया कि बाउंड्री होती है जब किसी भी शेप की, तो हम उसे पेरीमीटर कहते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए इनके फॉर्मूले फॉर डिफरेंट शेप। ठीक, अच्छा, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये देखते हैं। A triangle has, यानी कि ट्रायंगल की बात कर रहा है, साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाऊंगी, फिर जो जो गिवन है मैं इस डायग्राम में मेंशन करूंगी। साइड्स मेरे को गिवन है एक 5 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को पेरीमीटर लगाना है, तो नॉर्मली क्या करूंगी, फॉर्मूला लिखूंगी और अप्लाई कर दूंगी वैल्यूज। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या था हमारा? सम ऑफ ऑल साइड्स। साइड क्या क्या मेंशन है हमें? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी था, आई नो। होपफुली आप सभी के आंसर सही आए हो। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे सारे आंसर्स को।
पहले का आंसर था हमारा 24 सेंटीमीटर, यानी कि पहले वाला का ये था, है ना, तो ये तो सही है। चलो सेकंड का है 26 सेंटीमीटर, तो ये भी ठीक है। थर्ड का है हमारा 18 सेंटीमीटर, तो ये भी ठीक है, यानी कि हमारे सारे तीनों के तीनों आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक, चलो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक ना छोटी सी ट्रिक याद कर लेते हैं जिससे हमें ना इजी टू रिमेम्बर हो जाए, यानी कि आप बहुत इजीली चीजों को याद रख लें। अच्छा, मैंने आपको बता दिया पेरीमीटर का आप क्या करोगे, आप जब अगर आपको बाय चांस फॉर्मूला याद नहीं होते, पर ये बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको याद ही करना है। फिर भी एक ट्रिक देख लेते हैं। पेरीमीटर नॉर्मली हम किसे कहते हैं, सारी साइड को जब हम ऐड कर देते हैं ना, तो वो उसका पेरीमीटर रहता है। ठीक, नॉर्मली बस आपको साइड से ऐड करनी है। हम कुछ भी ले लेते हैं, A B C D, मुझे इसका पेरीमीटर लगाना है। क्या करूंगी, A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, मतलब कोई भी साइड हो, चाहे ट्रायंगल की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, बाय चांस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, आपको सारी साइड को ऐड कर देना है। ठीक है, अब अच्छा रिवीजन के लिए मैं यहाँ आपको सारे फॉर्मूले लिख देती हूँ, सो दैट आपको एक स्लाइड में सभी के फॉर्मूले पता चल जाए। अच्छा, पहला हमारा था स्क्वायर का, तो स्क्वायर का यहाँ लिखा है 4 इंटू साइड। सेकेंड हमने पढ़ा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। थर्ड आता है हमारा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का मैं यहाँ लिख देती हूँ सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक, चलिए हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, फॉर्मूलास देखे। अब आपका काम है, ये आपका मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसे क्या करना है, अभी आपको पॉज करना है और मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मुझे देखना है कि आप हमारी वीडियो से कितना सीखे हो आज। ठीक है, चलिए मैं होप करूंगी आप सभी के सारे आंसर सही हों। मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी के आंसर चाहिए। चलिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी हमारी एजुकेशन का भरपूर फायदा उठा पाए। और वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।